रूस के हमले में यूक्रेन के 30 फौजी हलाक हो गए हैं। 4 जो है वो बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हुई हैं, 2 टैंक भी तबाह हो गए हैं। रूसी वजारत दफा ने ऐलान किया है कि गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान यूक्रेनी अफवाज को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। रूस की वजारत दफा के तर्जमान एगोर कोनाशाफ ने ऐलान किया है कि इस दौरान बयानीस पर रूस के फौजी हमले में यूक्रेन के 30 फौजी हलाक, 4 बख्तरबंद गाड़ियां तबाह, 2 टैंकों को तबाह किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करासीनी लेमान मोर्चे पर मजीद 40 यूक्रेनी फौजियों को हलाक कर दिया गया है। रूसी जेट्स फाइटरों ने भी बहुत ज्यादा यूक्रेनी फौजी ठिकानों को निशाना बनाया है। इस हमले में 80 से ज्यादा यूक्रेनी फौजी हलाक हुए। कीव के 45 फौजियों को दोनेत्स्क के जनूब महाज पर भी मौत के घाट उतार दिया गया और उनकी 4 बख्तरबंद गाड़ियों और 3 फौजी गाड़ियों को बर्बाद करने का दावा किया गया है। रूसी अफवाज ने गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान 87 इलाकों पर भी हमला करके 63 तोपखानों और यूक्रेनी फौजी अड्डों को बर्बाद करने का दावा कर दिया है। इसके अलावा रूसी फौज ने हमला करके अमेरिका की M777 नौयत की 2 अमेरिकी तोपें और 2 ग्राड मिसाइल लॉन्चर तबाह किए हैं। रूसी फौज का यह कहना है कि इन हमलों में यूक्रेन की एयरफोर्स का सुखोई 25 जहाज भी बर्बाद हुआ है। नाजरीन ग्रामी, इसके अलावा बहुत कुछ है आज की इस वीडियो में। तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। जब से सदर ज़ेलेंस्की अमेरिका के दौरे पर गए हैं तब से लेकर अब तक रूस ने काफी ताबड़तोड़ हमले यूक्रेन के ऊपर करना शुरू कर दिए हैं। पे दर पे हमले हो रहे हैं, लगातार यूक्रेनी फौजी मर रहे हैं, लेकिन अमेरिका अपनी हटदर्मी पर मौजूद है और कायम है और कह रहा है कि वो जब तक अपने मकासद पूरे नहीं होते तब तक यूक्रेन को हथियार फराहम करता रहेगा। खबर यह है कि अमेरिका ने अपना पैट्रियट मिसाइल सिस्टम यूक्रेन को देने का फैसला किया और यूक्रेन को अगर ये मिसाइल सिस्टम मिलता है तो रशिया की ऑलरेडी स्टेटमेंट है कि हम सबसे पहले इसी मिसाइल सिस्टम को बर्बाद कर देंगे और यूं अमेरिका भी तैयार हो जाए, अमेरिका के साथ भी जंग करने के लिए हम तैयार हैं। खैर, अगर हम बात करें रशिया की तो रशिया कह रहा है कि हमारे जो मकासद थे इस ऑपरेशन के वो हमने पूरे किए। अगर यूक्रेन चाहता है तो हमारे साथ मुज़ाकरात करके मामला सेटल कर सकता है। उधर टर्की के मेडिएशन का बात भी निकलकर सामने आई है कि टर्की यूक्रेन और रशिया को मनाने की तैयारियां कर रहा है, इनके दरमियान मेडिएशन करवाने की तैयारियां कर रहा है ताकि जंग बंद हो सके। ये अगर काम हो जाता है, अगर टर्की जो है वो इन दोनों मुल्कों की जंग बंद करवा देता है तो टर्की एक बहुत ही क्रूशल दुनिया के लिए निकलकर सामने आएगा, क्योंकि टर्की की हेजमनी जो है वो दुनिया के ऊपर और ज्यादा बढ़ेगी। ना सिर्फ यूक्रेन के हलकों के अंदर टर्की की इज्जत बढ़ेगी बल्कि रशिया के जो अलाइज है, रशिया की जो कंट्री है वो भी टर्की को ज्यादा रिस्पेक्ट करेगी। नाजरीन ग्रामी, इसके अलावा अमेरिका जो है वो अभी भी अपने थर्ड मिसाइल सिस्टम और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम यूक्रेन को मुहैया कर रहा है ताकि जंग लंबे अरसे तक चले। और अगर ये काम होता है तो अमेरिका को जाहिर सी बात है फायदा होगा। दुनिया वाले अमेरिका से हथियार परचेज करेंगे और अमेरिका की हेजमनी कायम होने में ये चीजें मदद फराहम कर रही हैं।